92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं सुहाना सफर विद अन्नू कपूर में 80 के दशक के सुरीले नगमे और उनसे जुड़ी दिलचस्प कहानियां सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। तो जनाब शुरू करते हैं 1983 की बात और सुनाते हैं एक नौजवान के हीरो बनने की कहानी। सुभाष घई एक फिल्म प्लान कर रहे थे। इस फिल्म के लिए उन्हें तलाश थी एक नए चेहरे की। फिल्म का मेन प्रोटैगनिस्ट हीरो, उनको एक नया लड़का चाहिए था। और जाहिर है सुभाष घई बहुत बड़े प्रोड्यूसर, बहुत बड़े डायरेक्टर थे। उनको कॉन्फिडेंट था कि जिसको वो लॉन्च करेंगे वो बन जाएगा सुपरस्टार। तलाश शुरू हो गई। किसी ने उनको कहा कि एक लड़का है, छोटा सा रोल किया है, देवानंद की फिल्म स्वामी दादा में छोटा सा विलन का रोल किया है। वैसे वो चार मीनार सिगरेट की एड भी कर चुका था। सुभाष घई ने इस लड़के को बुलाया, मुलाकात हुई और साइन हो गया ये लड़का एक नई फिल्म के लिए, प्रोड्यूस्ड एंड डायरेक्टेड बाय सुभाष घई। लड़का बन गया हीरो, क्योंकि फिल्म का नाम भी था हीरो। जी जनाब, तो अब तो समझ गए होंगे कि मैं किस हीरो की कहानी कह रहा हूं। तो जैकी श्रॉफ की बात कर रहे हैं। बिल्कुल जैकी श्रॉफ की कहानी कह रहा हूं। जैकी श्रॉफ के पिताजी एस्ट्रोलॉजर थे, ज्योतिष का काम करते थे। ये लोग वाल्केश्वर के इलाके में रहते थे, वहीं पे पले बढ़े। इसका एक भाई था। भाई की अकस्मात निधन ने, जयकिशन नाम था, जयकिशन श्रॉफ। जयकिशन श्रॉफ से इलाके के थोड़े से रंगबाज हो गए थे तो जग्गू दादा कहलाने लगे थे। तो जयकिशन ने जब भाई की दुखद मृत्यु देखी तो मन टूट गया और भाई के काम को संभाल लिया। जिंदगी इतनी आसान नहीं थी, जिंदगी संघर्ष भरी थी। एक दिन बस स्टॉप पे खड़ा हुआ जग्गू दादा, एक आदमी टकरा गया। आदमी ने गौर से देख लिया होगा कि खूबसूरत है, तो नौजवान जग्गू दादा से बोला, एड में काम करेगा, कमर्शियल में? तो जग्गू दादा ने कहा, सब कुछ कर लूंगा, पैसे दोगे? जी सही बात है। और इस तरह से जग्गू दादा को पहला असाइनमेंट मिला चार मीनार सिगरेट के ऐड करने का। लाइफ आगे बढ़ती चली गई, लेकिन मन में गरीबों के लिए, क्योंकि खुद उस माहौल में पला बढ़ा था, देखा था गरीबी को, जिंदगी को बहुत नजदीक से, दुखों को अनुभव किया था, कहीं ना कहीं गरीबों के प्रति सेवा करने का भाव इस लड़के के अंदर हमेशा रहा था। स्टार बनने के बावजूद हीरो रिलीज हुई और आप सब जानते हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का म्यूजिक, आनंद बख्शी के लिखे हुए गीत। ये वो फिल्म थी जिसमें पहली बार पाकिस्तान की रेशमा ने गाना गाया था कि हिंदी फिल्म के लिए। गीत संगीत कमाल का था। हीरो रिलीज हुई और हीरो हो गई सुपर डुपर हिट फिल्म। बहुत बड़ी कामयाबी मिली और यहीं से मीनाक्षी शेषाद्री भी बन गई स्टार, जबकि हीरो उनकी पहली फिल्म नहीं मानी जाती। पेंटर बाबू में इससे पहले आ चुकी थी वो, लेकिन यहां से मीनाक्षी बन गई सुपरस्टार और यहीं से जयकिशन श्रॉफ बन गया जैकी श्रॉफ द हीरो। लेकिन हीरो बनने के बावजूद, कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ने के बावजूद, जेब में नोट हजारों लाखों रुपए आने के बावजूद, ये अपने रूट्स को, अपनी जड़ों को नहीं भूला, ना ही भूला गरीबों को। इसीलिए जैकी श्रॉफ का अकाउंट है गरीब लोगों के इलाज के लिए नानावती हॉस्पिटल में। आज भी जैकी श्रॉफ के पैसे से लगभग 100 परिवारों को आर्थिक मदद मिलती है और मुंबई के 3 बस्ती वाल्केश्वर से पाली ना के पाली हिल के हर भिखारी, हर फुटपाथ पर रहने वाले हर गरीब बच्चे के पास आज भी जैकी श्रॉफ का पर्सनल मोबाइल नंबर है 24/7। आज भी कोई गरीब बच्चा, फुटपाथ पर रहने वाला अर्चिन, गरीब बच्चा, भिखारी, जैकी श्रॉफ को फोन पर डायरेक्ट बात कर सकता है। मेरे हिसाब से हीरो तो ऐसा ही होना चाहिए। किसी दर्दमंद के काम आ, किसी डूबते को उछाल दे, ये निगाह नाज की मस्तियां किसी बदनसीब पे डाल दे। 1983 की चर्चा हो रही है। 1983 में आई राजेश खन्ना की सौतन, और फिर क्या हुआ? 92.7 बिग एफएम पर सुनते रहिए सुहाना सफर विद अन्नू कपूर में 80 के दशक के सुरीले नगमे और उनसे जुड़ी दिलचस्प कहानियां सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर।